तो आज की वाणी में परमात्मा को किस किस ने देखा है और किस रूप में उसे इंसान देखता है, उस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ, प्रकाश डालने जा रहा हूँ। पहले तो हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि परमात्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी, डिवाइन पावर, अलौकिक शक्ति। ये उसके नाम हैं प्रकृति से परे। और प्रकृति में उसको साकार, सगुण और आकार, तीन स्वरूप हैं। आकार जो है वो जड़ है, जड़। जैसे किसी की इमेज खींच ली जाए, फोटो खींच लिया जाए, तो उसको आकार कहते हैं। और वो प्रकृति में उसकी प्रवृत्ति जड़ है। और दूसरा अचेतन, जिसको कहते हैं सोया हुआ, बेहोश। उसमें उसको जड़ भी कह सकते हैं आप, और थोड़ा सा पोर्शन चेतनता का उससे जुड़ा हुआ है, वो दूसरा स्वरूप। और साकार और सगुण, जिसके भीतर क्वालिटी हो, जिस आकार में कोई क्वालिटी हो, उसको सकार और सगुण, मानव के लिए गुण कहे गए हैं। और प्रकृति से परे जो मैंने कहा अलौकिक पावर, डिवाइन पावर है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए परमात्मा के विषय में। अब उसको देखा किसने है? प्रकृति में तो सारी दुनिया ने इसको देखा है। प्रकृति में उसकी एक और चीज है, ध्वनि और श्वास का आना जाना। तो ध्वनि क्या है? वो ओम। ये प्रकृति में क्रिया रूप में है, आहत रूप में। और इसके अलावा और भी जो ध्वनियाँ हैं वो भी आहत रूप में है, जो दो चीजों के जुड़ने से, स्ट्राइक होने से ध्वनि पैदा करती है। तो ये सारा सिस्टम प्रकृति का है परमात्मा में। जब आप परमात्मा को कैसे सुनते हो? ओम। ये प्रकृति में परमात्मा की क्रिया रूप में ध्वनि है। क्या है? क्रिया रूप में ध्वनि परमात्मा की क्या है? ओम। और फिर दूसरी क्रिया रूप में क्या है? श्वास का आना और जाना। प्रकृति में श्वास आ रहा है, जा रहा है, आप ले रहे हो उसको, ये भी एक क्रिया है। और ध्वनि बोलते हो, ये भी क्रिया है।
ओम की ध्वनि के अलावा और श्वासों के आने जाने के अलावा जो भी संसार में है, जड़ है, सूक्ष्म है, अचेतन है, वो जिनको तुम देख भी सकते हो, जिनकी आवाज़ भी सुन सकते हो, वो सब परमात्मा का स्वरूप प्रकृति में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रकृति में हर इंसान ने उसको सुना है। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में सब ने श्वास लिया और छोड़ा है। तो जब हम बोलते हैं, ये तो हो गया नेचुरल दोनों। जब हम मैन मेड, हमारे द्वारा बनाई गई भाषा बोलते हैं, तो वो भी प्रकृति में उसी का स्वरूप है। तो इसलिए प्रकृति में तो सबने देखा है उसे, साकार में सुना भी है। ओम, श्वास क्रिया आ रही जा रही है, उसको भी महसूस किया है। तो प्रकृति में जितनी भी मानव जाति है, उस सब ने परमात्मा को सुना भी है, महसूस भी किया है श्वासों के द्वारा। और दूसरा जो स्वरूप है परमात्मा का, निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार अनुभूति हमने उसकी प्रकृति में ही करनी है, लेकिन प्रकृति से डिटैच होते हुए, अनासक्त होते हुए। तो जब हम प्रकृति में रहते हुए परमात्मा इस प्रकृति से डिटैच हो जाते हैं, तो फिर हम कहाँ जाते हैं? ध्यान में। और ध्यान में फिर किसके दर्शन होते हैं? परमात्मा हमसे अलग तो है ही नहीं। तो इसलिए प्रकृति में जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारे अपने ही दर्शन होते हैं। तो वो परमात्मा का, भगवान का स्वरूप है प्रकृति में। जो व्यक्ति उसको प्रकृति में अपने स्वरूप को देख लेता है, वो ही भगवान का स्वरूप है और कोई नहीं। अगर उसको ए देखता है तो ए भगवान है, बी देखता है तो बी भगवान है, सी देखता है तो सी भगवान है, डी देखता है तो डी ने भगवान के दर्शन कर लिए अपने ही। इसलिए ए से लेके जेड तक, आ से लेके ज्ञा तक, अल्फ से लेके बड़ी ए तक, जो भाषा मैंने पढ़ी हैं, जो सुनी है, या जिनको मैं जानता हूं, तो वो सब का सब जिसने अपने दर्शन किए हैं, वो प्रकृति में भगवान का स्वरूप है। किसी और के दर्शन नहीं, अपने। कि हम सब यहां भगवान के स्वरूप में उतरे हुए हैं। जब स्वयं के दर्शन कर लेते हैं तो भगवान के होंगे, जब स्वयं के नहीं करते हैं तो काल्पनिक होगी, फिर वो कल्पना है। तो उस कल्पना को आपने इतना साध लिया है कि जैसे ही आप आंखें मीटते हो तो कोई ना कोई आकृति आपके समक्ष आ जाती है जिससे आप जुड़े होते हैं। तो वो आपकी धारणा पक्की होगी उसके प्रति, इसलिए वो दिखते हैं। और जिस दिन स्वयं के दिखते हैं तो उस दिन भगवान के दर्शन। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा स्पष्ट है ये कि भगवान कौन है। जिस दिन तुम अपने दर्शन स्वयं करते हो ध्यान में और एक प्रकाश के बीच में, तो उसको कहते हैं भगवान साकार सगुण रूप। वो ABC जो भी है। अब बात आ गई इससे परे, शून्य, महाशून्य। तो शून्य में क्या है? जहां आपकी गिनती
खत्म हो जाती है और जहां आपकी गिनती शुरू भी नहीं होती है। दो स्वरूप है। अणु जो है वो शून्य है, जहां अभी गिनती शुरू नहीं हुई, और जहां गिनती खत्म हो जाती है वो विराट है। अणु परमात्मा हो गया, विराट अणु आत्मा हो गया, विराट परमात्मा हो गया। तो वो आप उसी भगवान के दर्शन करने के बाद आपके भीतर प्रकाश, अखंड ज्योत और अखंड अनाहत ध्वनि जब चलती है तो वो आपके सैगुण से परे है, अलौकिक है। वो क्रियाशील नहीं है, अकर्ता भाव में क्रियाशील है। तो जो कर्ता भाव में क्रियाशील रहता है वो प्रकृति से परे की बात है। जो क्रियाशील भाव में रहता है क्रिया के द्वारा, वो प्रकृति में है। तो इसलिए इंसान ने जो गलत धारणाएं अपने दिमाग में, बुद्धि में, मन में पाल के रखी हैं वो निकाल देनी चाहिए ये वाणी सुनने के बाद। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए ओम का उच्चारण, और कुछ नहीं। रास्ते बहुत हैं सरल, और जो नेचुरल प्रोसेस है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, मैन मेड नहीं। तो इसका सिद्ध क्या हो गया कि हर कोई परमात्मा को प्रकृति में अवश्य देख सकता है। प्रकृति से परे तब संभव होता है जब हम अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी इंद्रियों से, अपने विचारों से परे शून्य में जाते हैं, अनाहत। तो इसलिए कोई अगर मेरे को पूछता है आपने परमात्मा को देखा है, तो मेरा ख्याल वाणी से स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखा उसे जाता है जिसको हम दूसरा दर्जा देते हैं। जो हमारे भीतर है उसको अनुभूत किया जाता है, उसकी अनुभूति होती है, उसको देखा नहीं जाता है। उसकी ध्वनि को, खंड को सुना जाता है, वो दूसरे को नहीं सुनाई देती। उसको खंड ज्योत में उसका ज्ञान और प्रकाश दिखता है, वो दूसरे को नहीं दिखाई देता। इसलिए जो हमें स्वयं को अनाहत नाद ध्वनि और अखंड ज्योत जो 24 घंटे हमारे भीतर से प्रकट हो रही है, जब हम उसे अनुभूति करते हैं और देखते हैं किसे, 2 और 3 आंखों से, खुली हुई आंख से भी और अपने दिव्य चक्षु जो थर्ड आई है, आज्ञा चक्र, वहां से लेकर ब्रह्मांड तक। त्रिकुटी में अणु है वो, और उसके ऊपर ब्रह्मांड में सतलोक में विराट है। तो मैं तो रहता ही उधर हूं। देखना तो उसने होता है जो जिस शहर में नहीं रहता है, उस शहर में उसको देखने की चाह होती है जाकर। तो जो उस शहर में रहता है उसने देखा ही होता है। उसको क्या चाहे, जब उसकी इच्छा हो देख लिया। जैसे मैं कहता हूं झुक गए तो सलाम हो गई, नजर उठी तो साक्षात हो गए, नजर झुकी तो सलाम हो गए। कहते हैं शीशा दिल में जो रहता है, तो जैसे ही नजर झुकाएंगे आप तो दिल आपका यहां है, वहां देख लेंगे। शीशा वहां लगा है, देख लेंगे। किसको? अपने आप को। तो इसलिए परमात्मा को कोई कहता है दिखता नहीं है। उसके जो स्वरूप हैं और जहां जहां जो स्वरूप है वहां ही उसे देखा जाता है। प्रकृति में वो सुख और दुख है, मौज मस्ती है, मजा है, और प्रकृति से अनाशक्ति से परे वो नंद है, परमानंद, परम धाम। तो प्रकृति में भाई तुम पैदा हुए हो,
तो प्रकृति में देखो तो कभी सुख कभी दुख मिलेगा, और प्रकृति से परे आनंद है। तो अगर तुम प्रकृति से परे चले जाते हो जीते जी तो आनंद मिलेगा। प्रकृति में स्वर्ग और नरक है, और प्रकृति से परे आनंद और परमानंद है। प्रकृति में टेस्ट एंड पीस है, और प्रकृति से परे ब्लिस ब्लिस है, ब्लिस। इसलिए वाणी बड़ी सरल, साक्षात, और इसको करके अनुभूति करनी है। जो करके अनुभूति कर लेता है उसके अंदर परमात्मा के प्रति कोई भी सवाल नहीं उठता है। सवाल तब तक उठते हैं जब तक आप उसको अनुभव भीतर से नहीं कर लेते। इसलिए सब प्रश्नों का उत्तर उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन तुम ये जान जाओगे अहम ब्रह्मस्मि, अहम पार ब्रह्मस्मि, अहम सत्गुरु अस्मि, ओम शिवो अहम। तो लेकिन ये व्यक्तिगत मामला है, इसका मजमा नहीं लगाया जाता, याद रखना। ये निजी अनुभूतियां हैं हर एक की। मैं करूंगा तो वो मेरा है, दूसरा करेगा तो वो उसका है, लेकिन अनुभूति एक ही होगी। लेकिन करनी पड़ेगी सबको अलग अलग। जैसे 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों को पानी दिया जाता है अलग अलग गिलास में, तो अगर 100 नहीं एक पीता है तो उसको भी उसके टेस्ट आएगा ना। बाकी के सामने गिलास पड़े रहते हैं, वो नहीं पीते हैं, तो उसको दोष किसका है? इसलिए अगर 100 का 100 उसको पानी को पी लेता है, 100 का 100 उसका टेस्ट की जजमेंट भी कर लेता है। एक के पीने से 100 आदमी पर उसका असर नहीं होगा, ना ही बाकी जो 99 आदमी है एक के पीने से वो कहते हैं हमने पी लिया, ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं इसमें असर ही नहीं है, जो पिएंगे नहीं तो कैसे होगा। तो इसलिए ये यात्रा व्यक्तिगत है, अनुभूति व्यक्तिगत है। आए हम व्यक्तिगत तौर पर अकेले हैं, जाएंगे व्यक्तिगत तौर पर अकेले ही। इसलिए हमारे आने का रास्ता और जाने का रास्ता सबका एक है, लेकिन अनुभूति सबको करनी पड़ेगी। अनुभूति के बिना कुछ नहीं। फिर आप मान्यताओं में फंस जाएंगे, फिर आप प्रकृति के सुख दुख में फंस जाएंगे, और फिर सुख और दुख में फंसते हुए परमात्मा के आनंद से वंचित रह जाएंगे। तो जब वंचित रह जाएंगे तो आप कहेंगे परमात्मा तो होते ही नहीं है, किसने देखा है? भाई देखना तो तुमने है, तो मेहनत करो। अभ्यास किसका? ओ दुनिया में जो भी कोई व्यक्तिगत तौर पर देखना चाहता है उसको व्यक्तिगत तौर पर ही ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। इसमें बंधुओं ये नहीं है कि ये कोई हिंदू का शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है, हर मानव का। क्योंकि जन्म के समय इसी ध्वनि के साथ हर मानव को, नर हो नारी हो, जीवन मिला है उनको, श्वास भी इसी से मिले हैं। तो इसलिए we cannot relate this sound and प्राण बाजू with any religion। इसलिए हमें इसको किसी धर्म से जोड़ने की, तथाकथित धर्म से जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये सनातन है, पुरातन है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसको कोई छू नहीं सकता। केवल भीतर से सुन सकता है अनाहत ध्वनि में, और प्रकाश को देख सकता है अपनी आंख से, दूसरी की आंख से नहीं।
गुरु की आंख से। कौन गुरु? जो हमारे भीतर बैठा है। उस गुरु की आंख कहाँ से है? ये बिरकुटी में। दिस इज द थर्ड आई, दिस इज द थर्ड आई ऑफ अवर गुरु। जो हमारे भीतर है वही परमात्मा है, वही आत्मा है, उसी के स्वरूप है देवी देवता भगवान। लेकिन आप मूल को ही नहीं जान पाओगे तो ये जो शाखाएं हैं ये कभी टूट के आपके ऊपर गिर भी सकती हैं। अब शाखा पर बैठ जाओगे जाके, शाखा टूट गई, गिर जाओगे। मूल खड़ा है, उससे जब तुम लीन हो जाते हो मूल में, फिर गिरने का सवाल ही नहीं है। शाखा में लीन होने से मूल में लीन नहीं हो सकते। मूल, मध्य और अंत और अनंत वो सीधा है, रीढ़ की हड्डी सीधी, वो ट्रैवल भी सीधी, उसकी यात्रा भी सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधा रॉकेट ऊपर को जाता है। तो इसलिए किसी हद तक, उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी गति है। सूरज के बाद और एक आकाश गंगा क्रॉस करने के बाद उसकी ऑटोमेटिक गति है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक गति में आप कितने शक्ति के द्वारा अपने सिस्टम को आगे ले जाते हैं। जब आपका मन चेतन हो जाता है, बुद्धि चेतन हो जाती है, शरीर चेतन हो जाता है, इंद्रियां चेतन हो जाती है। आत्मा तो पहले ही चेतन है। तो फिर ये विमान जो है इस पर आत्मा बैठ के यात्रा करती है ऑटोमेटिक। फिर उसमें आपकी हिम्मत कितनी है? हिम्मत जिस शिद्दत से आप उसमें छलांग लगाते हैं, हाइट में, ऊर्ध्व गति में, है ऑटोमेटिक। लेकिन जो आपकी पीछे जो भक्ति किया आपने, जो उच्चारण किया, वो किस लेवल में किया और कहां तक ले गए उसको, उसकी स्पीड वहां से गति बनती है। हालांकि आत्मा की गति कोई नाप नहीं सकता है, लेकिन जब तक जीव से जुड़ी है तब तक तो नापी जाती है। जीव के साथ मेरी अनुभूति है, एक क्षण में 16,000 करोड़ एक क्षण में उसकी गति है जीव के साथ। और जब जीव डिटैच हो जाता है फिर उसकी कोई गति नहीं, फिर नहीं नापी जाती। फिर आप चुटकी में करोड़ों गैलेक्सी, खरबों गैलेक्सी क्रॉस कर जाते हैं ये। जबकि एक गैलेक्सी का डिस्टेंस पृथ्वी से कितना है? 91 ट्रिलियन किलोमीटर। कन्मय खर्ब धरती से। सूर्य हमारा 15 करोड़ किलोमीटर है। तो अगर आप कन्मय खर्ब को 15 करोड़ से डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां हैं। कितने सूरज क्रॉस कर लिया आपने? तो 15 शीखे कितना हो गया? 90। 15 सत्ते 105। तो 100 करोड़, 15 करोड़ है ना, तो 100 करोड़ को एक गैलेक्सी होती है कन्मय खर्ब किलोमीटर। तो उसको 100 1500 से तकसीम कर लो, वो इतने सूरज आएंगे जो आपने क्रॉस किए होंगे जब द डे यू आर फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ऑल मटेरियल वर्ल्ड। तो 15 शीखे 90, यानी कि 6 खरब किलोमीटर।
सूरज हैं। कितने सूरज बन गए? कन में तो 15 को तकसीम करो 15 को से तो 15 × 90 हो गया ना। तो 6 खरब किलोमीटर, तो इसका मतलब हो गया 6 खरब सूरज आपने क्रॉस कर एक गैलेक्सी। तो अब दुनिया की भौतिक साइंस इतना डिस्टेंस तो मेरा ख्याल खरबों साल भी लग जाए तब नहीं वो वहां पहुंच पाएंगे। इसलिए स्पिरिचुअल एनर्जी और जो प्रकृति की एनर्जी है उसका बहुत अंतर है, बहुत। उसकी स्पीड नापी जा सकती है। तो इसकी भी अगर लाइट के हिसाब से हम नापते हैं, क्योंकि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर यात्रा करती है। तो 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर यात्रा तय करती है। तो हमारा जो शरीर है स्थूल, सूक्ष्म और प्रकाश में शरीर, जब आप प्रकाश में शरीर में चले जाते हैं उस समय हमारी जो जीव आत्मा है वो कितनी स्पीड से चलती है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। और जब जीव आत्मा को सेपरेट कर लेते हैं हम, फिर उसकी स्पीड नहीं नापी जाती। आत्मा की कोई स्पीड नहीं नाप सकता, तो परमात्मा की तो बात ही क्या है। करैक्टर दोनों का एक है, लेकिन एनर्जी में फर्क है। और जब तुम ये यात्रा करके हजारों, करोड़ों, लाखों सोलर सिस्टम क्रॉस कर लेते हो, तो देन यू बिकम द किंग ऑफ किंग्स। तब तुम बादशाहों के बादशाह बन जाते हैं। बेताज बादशाह जिसका ताज कोई छीन नहीं सकता। यहां तो ताज छीने जाएंगे 100 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। ये उधारी में मिले हुए हैं ताज, ये छीने जाएंगे। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं अपनी वाणी में, आई एम किंग ऑफ किंग्स। मैं कृष्णों का कृष्ण क्यों कहता हूं? क्योंकि जब तुम सत्य को जान लोगे तो फिर परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है। सत्य ही तो परमात्मा है। प्योरिटी, शुद्धि, शुद्ध ध्यान, शुद्ध समाधि, शुद्ध जागृत अवस्था ही परमात्मा का स्वरूप है, निराकार। फिर प्रकृति में रहते हुए भी तुम किंग ऑफ किंग्स हो। तो इसलिए परमात्मा के बारे में बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए, बड़ी बड़ी बिनब बना। मैं कहता हूं कोई जरूरत ही नहीं है, नो नीड। भीतर का शास्त्र पढ़ लो, जो आपके भीतर का शास्त्र है। द ग्रंथ ऑफ दाई सेल्फ, रीड दैट, नो दैट। उसको पढ़ लो, नो प्रॉब्लम। ना उसके लिए हिंदू बनने की जरूरत है, ना मुसलमान बनने की जरूरत है, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। उसके लिए केवल इंसान बनने की जरूरत है। और फिर वहां कोई जात पात, धर्म, भेदभाव, कंट्री, रेस, कल्ट कुछ भी नहीं टिकता है। सब कुछ उसमें लीन हो जाता है। फिर हर चीज
जिसको भी जीरो से डिवाइड करो वो जीरो हो जाता है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए जब हम शून्य में चले जाते हैं तो जितने भी पदार्थ हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। मन जीरो हो जाता है, बुद्धि जीरो हो जाती है, विचार जीरो हो जाता है, इंद्रियां जीरो हो जाती हैं और शरीर की गति जीरो हो जाती है। आत्मा की तो गति पहले ही अनगिनत है, उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो महाजीरो है, शून्य और महाशून्य। ये वाणी में मेरा YouTube पर जो मैंने सत्संग वाणी सुना रहा हूँ, इसको जो सुनेंगे वो इसको 1000% सत्य मान लें, 100% नहीं, 1000%। दिस इज द कंप्लीट ट्रुथ ऑफ द यूनिवर्स। इसी के लिए हम धरती पर आते हैं। इसलिए धरती एक मंच है जिस मंच से इंसान इंसानियत को जान सकता है, इंसान परमात्मा की अनुभूति कर सकता है, इंसान कंप्लीट जाग सकता है और सारे धर्मों के पखंडों से निकल जाता है। तभी मैं कहता हूं ओम का उच्चारण जरूर करो, इसको स्कूलों में जरूर इम्प्लीमेंट करवाओ। अगर मानवता को बचाना है, नहीं बचाना है तो जो मर्जी करो। तो जो ये ढंडोरे पीटते हैं इंसानियत को बचाओ, मानवता को बचाओ, वो करो भाई। तो बचाना है तो बातों से थोड़े बचेगा कोई। राग द्वेष नहीं निकलेगा, द्वंद्व भाव नहीं निकलेगा। इसको करने से भी जब आपकी तीसरी पीढ़ी आएगी तो उसमें बदलाव होगा। ये एक दिन का मामला नहीं है। आज एक बच्चे को आप स्कूल में जो एमए करता है वो इसके साथ स्पिरिचुअलिटी में भी एमए कर लेगा, फिर उसके आगे संतान होगी वो भी इसी प्रोसेस में चलेगी, फिर उसके आगे संतान होगी वो भी इसी प्रोसेस में चलेगी। देन देयर विल बी कंप्लीट रेवोल्यूशन, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल थॉट रेवोल्यूशन। ये कोई खेल नहीं है भाई, ये एक क्रियात्मक लाइन है। संसार में तो सब क्रियात्मक है, लेकिन ये हमारे जो परमात्मा के प्रति कंसेप्ट है लोगों की, वो क्लियर करने के लिए है। इधर तो कोई किसी ने किसी को किसी में फंसा के रखा है, किसी को किसी में फंसा के रखा है, और फिर डरा के रखा है या लालच दे के रखा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सारे जो विडंबना है उनसे निकलो और क्या करो, इसको करो। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, मिनिमम 4 घंटे, ज़्यादा जितना कर सको। तो फिर आप विडंबना से निकल जाएंगे, सत्य को जान लोगे। इसके बिना नहीं जान पाओगे। जब सत्य को जान जाओगे जाग जाओगे। परमात्मा क्या है पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। धन क्या है, दौलत क्या है, उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देन देयर विल बी कंप्लीट ब्लिस, और फिर आनंद होगा। कोई गरीब नहीं होगा,
आर्थिक दशा में कोई गरीबी भी नहीं होगा। मानसिक दशा में तो वो जागृत हो जाएगा, बुद्धि स्तर पर भी ज्ञानवान हो जाएगा। आर्थिक दशा पर भी वो गरीब नहीं रहे, फिर वो बादशाह हो जाता है। सेवादार भी है, बादशाह भी है। ओम, इसलिए जरूर कीजिए इसको, तभी आपकी गति होगी, तभी आपको समझ आएगी। फिर परमात्मा के बारे में आपकी सारी भ्रांतियां संपन्न हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ओम 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 ओम।